हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल चौरसिया। वेलकम बैक टू रोड टू डिफेंस। सो अब हम पढ़ने वाले हैं अपना एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मगध एम्पायर। इससे पहले वाली वीडियो तक हम अपना जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, वैदिक एज कंप्लीट कर चुके हैं, स्टोन एज कंप्लीट कर चुके हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट कर चुके हैं और इसी एक ही वीडियो में हम जो है पूरा अपना मगध एम्पायर कंप्लीट कर देंगे। तो डोंट वरी, मगध एम्पायर के लिए अगर आप एनडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मगध एम्पायर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगी, वो सारी हम डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो फर्स्टली जो मगध एम्पायर है इसमें हम जो है 6th से 4th सेंचुरी के बीच का जितना भी टाइम पीरियड होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट मगध के बारे में हम देख लें तो मगध एम्पायर क्या है, कैसे शुरू हुआ, मगध जो है जगह वो क्या चीज़ है वो देखते हैं। मगध एम्ब्रेस्ड द फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना की जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है मगध ने, मगध एम्पायर कैसे बना, मगध ने फॉर्मर जो पटना के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट थे उसको अपने अंदर ले लिया। एम्ब्रेस्ड का एक जो लिटरल मीनिंग होता है ना वो होता है गले लगाना, एम्ब्रेस्ड का लिटरल मीनिंग। तो उसी तरह उसी लाइक टोन में कहा गया है कि जो मगध है उसने फॉर्मर जो डिस्ट्रिक्ट थी पटना को उसको अपने अंडर भी ले लिया। गया पार्ट्स ऑफ शाहाबाद एंड ग्रू टू बी लीडिंग स्टेज ऑफ दैट टाइम। मतलब जो मगध था ना एक लीडिंग स्टेट के रूप में उभर कर आया, सबको लाइक स्टेट्स को लीड करने के तौर पर एक उभर कर आया, एक लीडर बनकर आया सामने। तो मगध एम्पायर से रिलेटेड जो है कुछ डायनेस्टीज़ है उनके बारे में पढ़ेंगे जो डायनेस्टीज़ आई मगध एम्पायर के दौरान, लाइक हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी और अलेक्जेंडर को जो इन्वेजन हुआ भारत में, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले है हर्यंका डायनेस्टी। और हर्यंका डायनेस्टी ओरिजिनली फाउंडेड इन 566 BC एंड BC refers to the before Christ. Okay. Haryanka dynasty originally founded in 566 BC, founded by the grandfather of बिम्बिसारा। बिम्बिसारा कौन है, अजातशत्रु कौन है, ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये आप बस इतना याद रखिए, जो हर्यंका डायनेस्टी थी वो किसके द्वारा फाउंड की गई थी, वो की गई थी फाउंड बिम्बिसारा जी के ग्रैंडफादर के द्वारा। ठीक है, बिम्बिसारा जी के ग्रैंडफादर के द्वारा। बट कहा जाता है, ऐसा लिखा गया है कि एक्चुअली में जो जिस लाइक किसी स्टेट को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को बनाना कहते हैं ना, उसमें सारी सुविधाएं प्राप्त करवाना, ओरिजिनली फाउंडेड बाय बिम्बिसारा। बिम्बिसारा जो जी ने जो है, जो ये राजा थे, इन्होंने ही जो एम्पायर था उसको आगे लेकर गए थे। ठीक है, अब बिम्बिसारा और अजातशत्रु के बारे में पढ़ लेते हैं। बिम्बिसारा कौन है, अजातशत्रु कौन है, उसके बारे में अभी बताती हूँ। पहले बिम्बिसारा फिर अजातशत्रु। ओके, तो बिम्बिसारा जो है ये एक रूलर थे एंड ही इज़ अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। लाइक जब बुद्धा पीरियड चल रहा था, इससे पहले वाली वीडियोज़ में हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पढ़ चुके हैं, तो वो आप देख सकते हो। ओके, तो ही इज़ अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। कौन, बिम्बिसारा। ही कॉन्क्वर्ड अंगा ईस्ट बिहार। कॉन्क्वर्ड का मतलब क्या होता है, उस किसी राज्य पर विजय पा लेना, कॉन्क्वर्ड कर लेना। अंगा कहाँ है, ईस्ट बिहार में। ओके, और जो बिम्बिसारा जी जो थे इनकी कैपिटल कौन सी थी, तो कैपिटल थी राजगिर। राजगिर को हम गिरिव्रजा के नाम से भी जानते हैं। और जो इनकी जो कैपिटल थी ना, बिम्बिसारा जी की जो कैपिटल थी, हिज कैपिटल वाज सराउंडेड बाय 5 हिल्स। 5 हिल्स के थ्रू ये सराउंडेड थी इनकी जो कैपिटल। एंड जो बिम्बिसारा जी थे ना, इन्होंने मतलब बहुत दिमाग चलाया। इन्होंने ही नहीं, जब हम मुगल एम्पायर पढ़ेंगे ना उनके में मैं आपको ये चीज़ नोटिस करवाऊंगी, इन्होंने क्या किया, अपने रिश्ते कैसे बनाए, लाइक किसी दूसरे स्टेट को कब्जे में लिए बिना उस पर इन्फ्लुएंस कैसे बनाया, उस पर दबदबा कैसे बनाया, उस दूसरे राज्य की बेटियों से, दूसरे राज्य के राजाओं की बेटियों से शादी करके। क्या था, ही स्ट्रेंथन हिज पोजीशन बाय मैट्रिमोनियल अलायंस विद रूलिंग फैमिलीज ऑफ कोशाला, वैशाली एंड मद्रास। अब क्या था, इन जो पहले तो हम जानते हैं पहले के राजाओं की 10-15 ही 2-3 पत्नियां तो होती थी ना, 3 से 4 बीवियां होती थी। तो ये लोग क्या करते थे, बिम्बिसारा क्या थे, इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस बना लिया, मतलब उधर दूसरे राज्यों की बेटियों से शादी कर ली। अब बेटियों से शादी कर ली, अब जो दूसरा राज्य था अब वो उनके राज्य पे हमला नहीं करेगा। क्यों करे, अब हमला नहीं करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा। अब कोई ससुर अपने दामाद के हंसते खेलते मतलब राज्य पर हमला क्यों करेगा भला, उसको अपने कब्जे में लेने के लिए। तो इस वजह से इनका जो है दबदबा बन गया ना, मैट्रिमोनियल अलायंस का यूज़ कर। वैसे ही मगध एम्पायर में भी हम देखेंगे, मगध एम्पायर में ना ज़्यादातर जो रूलर्स थे, मुगल एम्पायर में
शाहजहाँ अकबर वगैरह ये जो रूलर्स हैं, इन्होंने राजपूत की बेटियों से शादी करी थी। क्यों करी थी? बिकॉज एक मैट्रिमोनियल अलायंस बनाने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए। कोई मतलब दूसरा राज्य अपने दामाद के राज्य पर क्यों हमला करेगा भाई? इस वजह से थोड़ी सी एक सिक्योरिटी मिल जाती थी इस वजह से। और जब उनको उनका साथ मांगना होता था या फिर किसी भी तरह की मदद मांगनी होती थी, तो वो भी मिल जाती थी ऐसे मैट्रिमोनियल अलायंस से। एंड अब देख लेते हैं अजातशत्रु। अब ये अजातशत्रु कौन है? तो ये अजातशत्रु कोई और नहीं, बिंबिसारा जी के सुपुत्र हैं। बिंबिसारा जी के सुपुत्र हैं, सन ऑफ बिंबिसारा एंड किल्ड हिज फादर। मतलब मुझे इसे वैसे सुपुत्र नहीं कुपुत्र कहना चाहिए था। अजातशत्रु ने जो है अपने फादर बिंबिसारा को मार दिया था इन्होंने जान से। और ही इज़ द लास्ट सन हु किल्ड हिज फादर। उन्होंने अपने ही पिता को मार दिया था। मतलब जो स्टेट्स राज्य वगैरह होते थे उसके चक्कर में अपने पिता को मार दिया था। ऐसा कहा जाता है ये लास्ट रूलर थे जिन्होंने अपने पिता का खून करा। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है ना कि मैंने जैसा भी आपको मुगल एम्पायर के बारे में एग्जाम्पल देकर बताया था, वैसे मुगल एम्पायर में क्या थे, बेटे और बाप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था कि राज्य को लेके कौन सा राज्य किसका होगा, कैसे बेटों में जो है बेटों में ज़मीन कैसे बटेगी। तो ये मुगल एम्पायर से ही चला आ रहा था। तो मुगल एम्पायर में भी हमें देखने को मिलता है कि बेटे जो है अपने बाप का ही कत्ल कर देते हैं अपने राज्य वगैरह हासिल करने के लिए, राज्य बनने के लिए। तो वैसे अजातशत्रु ने जो था बिंबिसारा जी का कत्ल कर दिया था, मार दिया था उन्हें राज्य के चक्कर में। एंड ही एनेक्स्ड वैशाली एंड कोसाला। वैशाली और कोसाला कौन है? कोई और नहीं, इनका जो बिंबिसारा जी थे उनका ससुराल था। मतलब उधर की बेटी वगैरह से शादी कर ली होगी ना, इस वजह से। वैशाली जो स्टेट था, राज्य था, वो किस काम में आता था, लाइक किस तरह हेल्प करता था मगध की। वो हेल्प एज अ वॉर इंजन, लाइक जब भी वॉर वगैरह होती थी तो उसमें बहुत मदद करता था। एंड देन चैरियट्स मतलब जो रथ वगैरह होते हैं ना, अब इन्हें चैरियट्स कैसे, वैशाली से चैरियट्स कैसे मिलते थे? इसलिए मिलते थे ना, चैरियट्स में लाइक गदा लगा हुआ होता था। गदा जो होता है ना हनुमान जी का गदा टाइप्स, वैसा गदा लगा हुआ होता था। आप अगर इस ऐसे चैरियट्स को उससे रिलेट कर सकते हो। जो बाहुबली का भाई था, बाहुबली का भाई, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, मे भी आपको याद हो तो, जो बाहुबली का भाई था उसने अपने रथ में जो आगे वो ऐसी चक्री सी लगा रखी थी ना, जिससे आगे के जितने भी जो लोग थे वो मरते जा रहे थे। तो वो कुछ इस तरीके का चैरियट जो है उन्हें वैशाली से मिल जाते थे। और फिर जब ये किसी भी राज्य के साथ, किसी भी राज्य के साथ, सेना के साथ जब लड़ाई करते थे तो ऑब्वियस है ना, विजय तो मिलेगी ही। इतने अच्छे इन्हें जब चैरियट्स मिल रहे हैं। एंड कोसाला जो है, कोसाला इज बेसिकली रूल्ड बाय द परसेंट जी। एंड परसेंट जी आर ऑल्सो कॉल्ड पितृघाता। ठीक है, पितृघाता। तो हमने ये देख लिया बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में थोड़ा सा। अब जो है हम शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, कॉजेज ऑफ मगध एम्पायर और अलेक्जेंडर इन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हमारा जो मगध एम्पायर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आपको बिंबिसारा और अजातशत्रु के बारे में जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो है अपना शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, तो शिशुनाग डायनेस्टी क्या है? शिशुनाग डायनेस्टी बेसिकली फाउंडेड बाय द मिनिस्टर शिशुनाग जी के द्वारा ये जो डायनेस्टी है वो फॉर्म की गई थी। ही वॉज सक्सीडेड बाय कालाशोका विच इज़ द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो बिंबिसारा जी थे वो बुद्ध जी के जो है वो टेम्परेरी थे। डायनेस्टी लास्टेड फॉर 2 जनरेशन्स ओनली। ये जो डायनेस्टी थी वो केवल और केवल 2 जनरेशन तक ही चली। एंड आफ्टर दैट द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी वाज डिस्ट्रक्शन ऑफ पावर ऑफ अवंती इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ दैट टाइम. So the destruction of the power of Avanti is the greatest achievement of Shishunag dynasty. And then next one is Nanda dynasty. What is Nanda dynasty? What is it? इट इज़ कंसिडर्ड फर्स्ट ऑफ द नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी. मतलब इसका मतलब हुआ लाइक जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ काफ़ी सारी वीडियोस में एंशिएंट हिस्ट्री की, कि जो पहले जो है वर्णास 4 तरीके में डिवाइडेड थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. तो ये नंदा डायनेस्टी थी ना, तो ये एक नॉन क्षत्रिय रूलर के द्वारा जो है वो फॉर्म की गई थी. कौन सी डायनेस्टी? नंदा डायनेस्टी एक नॉन क्षत्रिय रूलर के द्वारा फाइट की गई थी. ओके, who is the founder of Nanda dynasty? The founder of Nanda dynasty was Mahapadma Nanda.
ही एडेड कलिंगा टू हिज एम्पायर, उन्होंने जो है महापद्मा नंदा जो थे इन्होंने कलिंगा को अपने एम्पायर में जोड़ा था। एंड आफ्टर दैट इन्हें जो है कलिंगा को एकारत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकारत भी कहा जाता है। अब एकारत क्यों कहा जाता है? एकारत refers to that person who destroyed all the ruling princes, प्रिंसेस नहीं, प्रिंसेस लाइक एक से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स वगैरह, who destroyed all the ruling princes, तो जिन्होंने जो है कई सारे जो रूलिंग राजाओं को जो है हराया हो, डिस्ट्रॉय कर दिया हो, बर्बाद कर दिया हो। ठीक है, एकारत भी कहा जाता है किसे? नंदा डायनेस्टी को। एंड द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी वाज महापद्मा नंदा। अगला है अलेक्जेंडर अटैक्ड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ धननंदा। धननंदा के जो है रूल के दौरान जो है अलेक्जेंडर ने अटैक किया था कहाँ पे? नंदा डायनेस्टी पे, मगध पे, in 326 BC. BC refers to before Christ. नंदास was fabulous, rich and powerful. इन्हें जो है नंदास जो है ये बहुत ही रिच और पावरफुल किस्म के लोग थे। एंड अब हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज ऑफ मगध सक्सेस। मगध को सक्सेस तो मिल गई थी, मगध को उसके क्या क्या फ़ायदे हुए, उसको लाइक कितनी लाइक सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड कहेंगे हम मिली मगध को, वो हम देखेंगे। एंड देन इसके बाद हम देखेंगे मगध सक्सेस के बाद, कॉजेज ऑफ मगध सक्सेस के बाद अलेक्जेंडर इन्वेजन। ओके, अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सो अब हम जो है मगध की जो सक्सेस है उसके कॉजेज कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ पॉलिटिकल एडवांटेजेस देखेंगे एंड कुछ जोग्राफिकल एडवांटेजेस देखेंगे। ओके, सो जोग्राफिकल एडवांटेजेस क्या थे? ये कुछ ये थे कि लाइक फर्टाइल लैंड अवेलेबल था, अब फर्टाइल लैंड से क्या था? फर्टाइल लैंड फर्टाइल होगी, एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो पीजेंट्स की इनकम ज़्यादा होगी तो राजा को रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। ओके, फर्टाइल लैंड थी, एग्रीकल्चर ज़्यादा था तो ओके, इनकम पीजेंट की जो है वो इनकम ज़्यादा होगी तो क्या होगा? रेवेन्यू जो है राजा को एज अ टैक्स ज़्यादा मिलेगा, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर किंग, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ किंग। तो फर्टाइल लैंड थी। एंड जो एलिफेंट्स जो थे ना, एलिफेंट्स को सबसे पहले यूज़ किया गया था वॉर में। ओके, सो जो एलिफेंट्स को सबसे पहले यूज़ किया गया था वॉर में। इस दौरान एलिफेंट्स यूज इन वॉर एट फर्स्ट टाइम एंड आयरन वाज आल्सो यूज्ड इन फर्स्ट टाइम इन मगध। एंड आफ्टर दैट इट्स कैपिटल वाज स्ट्रेटेजिक कैपिटल। कैसे थी? राजगीर और पाटलिपुत्र जो है कैपिटल थी, पहले राजगीर थी, फिर एट द एंड पाटलिपुत्र कैपिटल इसकी शिफ्ट हो गई। तो राजगीर और पाटलिपुत्र थी। अब पाटलिपुत्र कैसे थी? पाटलिपुत्र सिचुएटेड इन द संगम ऑफ थ्री रिवर्स, तो ये जो तीन संगम का मतलब होता है जो तीनों नदियाँ जो हैं एक जगह मिलती हैं, वहाँ पे सिचुएटेड था पाटलिपुत्र। अब नदियाँ हैं तो क्या होगी? फर्टाइल लैंड होगी, और जहाँ लैंड फर्टाइल होगी, जहाँ पानी प्लेंटी में होगा ना, वहाँ एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा। जहाँ एग्रीकल्चर अच्छा हुआ, राजा को टैक्स अच्छा मिलेगा, जिसकी वजह से इसे हम स्ट्रेटेजिक कैपिटल कह रहे हैं। और वो कौन सी तीन रिवर्स थी? गंडक और सोन। ठीक है, अब कुछ हम इसके पॉलिटिकल एडवांटेजेस देख लेते हैं। द किंग वॉज वेरी एम्बिशियस किंग। द नेम ऑफ 16 महाजनपद वी नो देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले हमें जो 16 महाजनपदास थे उनके नेम कहाँ से पता चले थे? मगध से पता चले थे। एंड द बुद्धिस्ट बुक अग्नोत्र निकाया वो कहाँ से हमें मिली थी, कहाँ से उसकी जो है लिखी गई थी? तो वो थे कहाँ से? मगध से। तो ये हमने कुछ कॉजेज देख लिए मगध की सक्सेस के, पॉलिटिकल एडवांटेजेस और जियोग्राफिकल एडवांटेजेस। सो अभी हम इसको दोबारा रिवाइज भी करेंगे। उससे पहले अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन था इंडिया में वो देख लेते हैं कैसे कैसे था। पहले थोड़ा सा अलेक्जेंडर के बारे में जान लेते हैं, ये क्या थे, कैसे थे, किसके बेटे थे। सन ऑफ अलेक्जेंडर वॉज अ सन ऑफ फिलिप ऑफ मैकेडियन, जो ग्रीस के इंसान हैं, फिलिप ऑफ मैकेडियन, हु इन्वेडेड इंडिया इन 326 BC। जो है 326 BC में इन्वेडेड, मतलब इंडिया में आए थे इन अलेक्जेंडर के फादर। एट द टाइम उस समय पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज स्प्लिट अप इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट। उस समय पे क्या था? जो ऊपर नॉर्थ हो गया और इधर वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का इधर का जो एरिया था, इट मीन्स अगर आप ऐसे वर्ल्ड मैप रखो ना, तो इधर का लाइक पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान वाला जो एरिया था, वहाँ पे कुछ स्मॉल अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान इस साइड वाला इलाका जितना था। कौन कौन से वो स्टेट थे? तक्षशिला, पंजाब, गंडारा और भी काफ़ी सारे स्टेट्स थे। एक्सेप्ट पोरस
हु फॉट द बैटल ऑफ हिडाप्सिस, पोरस के अलावा बाकी सभी राज्यों ने जो है बैटल लड़ी थी हिडाप्सिस की, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर झेलम, झेलम के रिवर के बैंक पे, किनारे पे। ओके, एंड अलेक्जेंडर वॉज ऑल्सो रोट अबाउट द जोग्राफी ऑफ इंडिया। अलेक्जेंडर जो है इन्होंने जोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा था। और अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं किसके बारे में, अलेक्जेंडर के बारे में, जब इन्होंने उधर पाकिस्तान वगैरह की साइड से भारत में घुसने की कोशिश करी थी तो यहाँ के जो रूलर्स थे, उनकी जो सेना वगैरह थी ना, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं अलेक्जेंडर आप जो है अंदर नहीं जा सकते, भारत के अंदर नहीं जा सकते। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया था, अपने जो चेले कह लो सेल्यूकस निकेटर को उन्होंने वहाँ पर छोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि आप जो है भारत के बारे में जानो और उनके बारे में लिखो। अलेक्जेंडर ने ऐसा कहा था। वो भारत में पूरी तरीके से नहीं घुस पाए थे। अलेक्जेंडर जो है वो बहुत ही अपनी बड़ी सी आर्मी लेकर चले थे। ओके, एंड ही ऑल्सो जॉइंड हैंड विद अम्बी द किंग ऑफ तक्षशिला। तक्षशिला के जो किंग है अम्बी, उनके साथ इन्होंने हाथ मिलाया था। किसने हाथ मिलाया था? पोरस के जो किंग थे उन्हें हराने के लिए, टू डिफीट द किंग ऑफ पोरस। ओके, लास्ट लाइन वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अलेक्जेंडर रिटर्न टू हिज कंट्री आफ्टर हैंडिंग अदर विनिंग इंडिया टू सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को जो है बाकी इंडिया के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो राजा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सबके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए सेल्यूकस निकेटर को छोड़ के गए थे। उनको क्योंकि अंदर नहीं घुसने दिया था ना, इसलिए। आप फटाफट अगर रिवाइज कर ले तो क्या था कॉजेज ऑफ मगध सक्सेस, मगध की जो सक्सेस थी उसके क्या कॉजेज थे, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कुछ जोग्राफिकल, कुछ पॉलिटिकल एडवांटेजेस थे। जोग्राफिकल में फर्टाइल लैंड थी, फर्टाइल लैंड होगी तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा इनकम अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी रेवेन्यू अच्छा होगा। Elephant used in the war at first time. Iron was founded by the first time. Iron was used in the first time. Okay, it has a strategic capital, Rajgir and Patliputra, and Patliputra situated in the Sangam of three rivers, Ganga, Gandak, Son, and political advantages as follows. The king was very ambitious. The name of 16 Mahajanpadas known there, and the Buddhist book Agnottra Nikaya was founded here. एंड देन द अलेक्जेंडर इन्वेजन के बारे में अगर फटाक से रिवाइज करें तो क्या है, ही वॉज अ सन ऑफ फिलिप मैकेडियन जो बिलोंग्स टू ग्रीस, हु इन्वेडेड इंडिया इन 326 BC। BC रेफर्स टू द बिफोर क्राइस्ट। 326 BC में जो कि भारत में आए थे। एट दैट टाइम नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज स्प्लिट इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स लाइक तक्षशिला, पंजाब, गंडारा एक्सेट्रा। बाकी सारे बहुत सारे राज्य थे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट, except Taurus who fought the battle of Hydaspes on the bank of Jhelum. And Alexander wrote about the geography of India. उन्होंने इंडिया की जोग्राफी के बारे में बहुत कुछ लिखा था। और अलेक्जेंडर जो थे he joined hand with अम्बी किंग ऑफ तक्षशिला टू डिफीट द किंग ऑफ पोरस, पोरस के किंग को हराने के लिए, ठीक है। एंड ही रिटर्न टू हिज कंट्री आफ्टर हैंडिंग अदर विनिंग इंडिया टू सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को छोड़ के गए थे कि अब जो भी भारत में होगा उसके बारे में उनको लिखना है सेल्यूकस निकेटर को, और क्या क्या हो रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। इस तरीके से सेल्यूकस निकेटर को भारत में छोड़ के गए थे, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा जो है मगध एम्पायर फुली कंप्लीट होता है। होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।